मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं बेचारा नहीं हूँ। तेरे ही सामने खड़ा होकर लड़ूंगा। तेरे ही सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे ए, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम सूरज कुमार। ये जो वीडियो लेके आया हूँ, जो CISF की न्यू वैकेंसी आई है, लगभग 1161 पोस्ट निकली हुई हैं। लगभग 1161 पोस्ट निकली हुई हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अगर इसके अप्लाई डेट की बात की जाए, किसकी? CISF की जो वैकेंसी हैं, इसमें ट्रेडमैन की पोस्ट हैं। और ट्रेडमैन में कौन कौन सी पोस्टें हैं? काफ़ी पोस्टें हैं। जैसे आपका क्या हो गया, कुक हो गया, स्वीपर हो गया, और वेल्डर हो गया, और मतलब काफ़ी पोस्टें निकली हुई हैं। मतलब CISF की तरफ से जो है, जैसे नाई वाई जो है ना, सारी की सारी वैकेंसी इसी के CISF जो ट्रेडमैन है इसके अंतर्गत ही आती हैं। और जो CISF जो कांस्टेबल जो होता है, इसकी पोस्ट जो है SSC GD के थ्रू भरी जाती हैं। ये जो सारे के सारे ट्रेडमैन हैं, ये भी कांस्टेबल ही बोले जाते हैं। यानी कांस्टेबल नाई, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वेल्डर, कांस्टेबल स्वीपर इत्यादि के नाम से बोले जाते हैं। और अगर इसकी अप्लाई डेट की बात की जाए, किसकी? जो अभी वैकेंसी निकली हुई है 1161 पोस्ट, अगर इसकी अप्लाई डेट की बात की जाए तो इसकी अप्लाई डेट जो है 5 मार्च, यानी अभी जो एक हफ्ते बाद इसका अप्लाई डेट स्टार्ट होने वाला है। और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अगर इसकी अप्लाई डेट की बात की जाए तो 5 मार्च है। और ये जो है, इसका फॉर्म फिलिंग जो है 3 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी लगभग 29 दिन तक इसका अप्लाई डेट चलने वाला है। अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए, किसकी एज लिमिट? भाई सबसे ज़्यादा मायने एज लिमिट ही रखती है। क्योंकि मैं अगर CISF में अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं उसके काबिल हूं या नहीं हूं। तो अगर उसकी एज लिमिट की बात की जाए तो भाई इसकी एज लिमिट है 18 से 23 साल। कितनी है? 18 से 23 साल है। हाँ, और एज काउंटिंग की अगर बात की जाए तो ये CISF जो है, इसके पहले भी जो ट्रेडमैन का नोटिफिकेशन आया था उसके माध्यम से भी इसने, अगर एज काउंट की अगर बात की जाए तो इसने काउंट जो है 1 अगस्त से किया था। किससे किया था? 1 अगस्त से किया था। यानी अगर आपका DOB 1 अगस्त 2007 से लेकर के 1 अगस्त 2007 से लेकर के 2 अगस्त 2002 के बीच में है, इसके बीच में अगर आपका DOB आता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और अगर छूट की बात की जाए तो आपको भी पता है कि SC को इसमें 5 साल की छूट, OBC को इसमें 3 साल की छूट देखने को मिलती है। अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ओनली 10th पास रखा गया है। कितना रखा गया है? ओनली 10th पास रखा गया है। लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कुछ ट्रेड भी जैसे हैं, इसमें काफ़ी ट्रेड है ना, जो स्किल ट्रेड हैं। जैसे आपका कुक हो गया, वेल्डर हो गया, माली हो गया, नाई हो गया। ये जो सारी की सारी पोस्ट जो हैं, ये स्किल टेस्ट हैं, स्किल वाली पोस्टें हैं। लेकिन इसमें जो है, अगर आपने ITI कर रखा है तो आपको इसमें केवल वरीयता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? वरीयता क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वरीयता उसको बोलते हैं कि जैसे एक नया बंदा है, फ्रेशर बंदा है, जैसे मैं हूँ। मैंने अगर CISF ट्रेडमैन में अप्लाई किया, मेरे पास कोई भी ITI नहीं है, और एक बंदा जो है, उस बंदे ने अप्लाई किया, उसके पास ITI है, दोनों बंदों के नंबर बराबर हैं, तो वरीयता का मतलब हो गया कि जिसने ITI करी है उसको वरीयता दी जाएगी। यानी उसको उस पोस्ट पे के लिए चयनित किया जाएगा और मेरे को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी इससे ही मतलब आपको समझ में आ गया कि सारे के सारे 10th पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें जितनी भी CISF ट्रेडमैन की तरफ से वैकेंसी आती हैं, सभी में, चाहे CISF ट्रेडमैन हो, चाहे BSF ट्रेडमैन हो, सभी में जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है PET से स्टार्ट होता है। PST और PET, यानी आपका फिजिकल पहले होने वाला है। आपका पहले फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद आपका DV होगा, DV के बाद आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाता है, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, और रिटन एग्जाम के बाद आपका DV होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका हो सकता है DV बाद में कराएं, या कैसे करके भी कर सकते हैं, बाद में सीधे की सीधे फाइनल मेरिट आ जाती है। उसके बाद देखो, सबसे ज़्यादा ये जितनी भी फोर्सेस की वैकेंसियाँ होती हैं, इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा एक लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर एक बात बताइए कि इसमें हाइट कितनी लगेगी। यानी
हाइट कितनी लगने वाली है। तो देखिए इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, क्या है, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर रहने वाली है। यानी 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। काफ़ी जगह पे नोटिफिकेशन में एक जगह लिखा होगा कि इसका जो एज हाइट जो है 1.65 भी ली जा रही है, लेकिन 1.65 के लिए उसमें भी आपको कुछ स्टेट दिए होंगे। स्टेट जैसे मैं अगर स्टेटों की बात करूं तो काफ़ी स्टेट जैसे हैं, लद्दाख हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और ये गोरखा हो गया। ये सारे के सारे जो मतलब हैं स्टेट हैं, इस स्टेटों के बंदे जो हैं वही बंदे जो हैं उनके लिए ही केवल हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर रखी गई है। और अगर फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर है। कितनी है? 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट रहने वाली है। उसके बाद अगर बात की जाए जो एसटी कैटेगरी के बंदे हैं, जो एसटी शेड्यूल ट्राइबल के जो आते हैं, उनकी अगर हाइट की बात की जाए तो 162.5 सेंटीमीटर रहने वाली है। अगर एसटी मेल की अगर बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट रहने वाली है। अगर इनके चेस्ट की बात की जाए तो 78 सेंटीमीटर नॉर्मल है और 83 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है कि सैलरी। भाई सैलरी कितनी मिलने वाली है इसमें, और सैलरी जो है वो मतलब कितनी मिलेगी और कैसे हमको सैलरी इसमें मिलती है। तो देखिए अगर सैलरी की बात की जाए तो देखो ये जो वैकेंसी है CISF कांस्टेबल की वैकेंसी है, लेकिन इसमें जो है जो SSC GD के थ्रू जाते हैं उनका सैलरी और इनका सैलरी में कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। दोनों लोगों का बेसिक पे सेम रहने वाला है। यानी जो SSC GD के थ्रू जो CISF के बंदे होते हैं उनका बेसिक पे लेवल 3 यानी 21,700 होता है। तो ये वैसे ही ये भी है, इनका भी जो है कांस्टेबल ट्रेडमैन जो है इनका भी बेसिक पे यानी लेवल 3 यानी 21,700 से लेकर के 69,100 तक रहने वाला है। उसके बाद बात की जाए इसमें, हाँ काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये जो 21,000 सैलरी है 21,000 ही हमको मिलेगी। नहीं भाई, इसमें आपको उसके साथ में कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे जो मेन अलाउंसेस होते हैं, 4A हो गया, DA हो गया, TPT हो गई, और इसमें जो जितने भी CA PF के मतलब जितने भी ये मतलब फोर्सेज होती हैं इनमें अगर जो भी बंदे होते हैं उनको राशन मनी भी दिया जाता है। उसके बाद बात की जाए सबसे ज़्यादा पोस्ट किस में है, सबसे ज़्यादा पोस्ट की अगर बात की जाए तो कुक में पोस्ट है। किसमें ज़्यादा है? कुक में सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली हैं। लेकिन इन सारी की सारी पोस्टों में क्या होने वाला है? स्किल टेस्ट होने वाला है। कौन कौन सी पोस्ट जैसे हैं, जैसे वेल्डर हो गया, माली हो गया, नाई हो गया और कुक हो गया, काफ़ी जो ऐसे करके पोस्ट हैं जो स्किल वाली हैं। इनमें आपका आखिरी में ट्रेड टेस्ट भी होगा। जैसे आप अगर फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद DV हो जाएगा, DV के बाद तुरंत ही हो सकता है आपका ट्रेड टेस्ट भी करा लिया जाए। एक पोस्ट है जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट नहीं कराया जाएगा, जिस पोस्ट का नाम है सीपर। सीपर का मतलब होता है सफाई वाला। सफाई वाला के लिए यहाँ पे कोई ट्रेड टेस्ट नहीं रखा गया है। उसके बाद कि इसमें रनिंग कितनी होने वाली है। सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल बनता है कि हमको इसमें अगर सिलेक्शन लेना है तो हमको कितना दौड़ना होगा। तो देखिए भाई, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, कौन से, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 1600 मीटर की रेस रखी गई है। कितनी है? 1600 मीटर की रेस है, जिसमें आपको 6.5 मिनट का पूरा टाइम दिया जाएगा। अगर लड़कियों की बात की जाए, फीमेल की अगर बात की जाए तो उनको 800 मीटर दौड़ना है और उनको भी 4 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद बात की जाए सिलेबस की, किसकी बात की जाए? सिलेबस की। तो इसमें जो है सिलेबस कैसा रहने वाला है, ये इसका सिलेबस SSC GD की तरह है या इससे कुछ डिफरेंट रहने वाला है। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सिलेबस जो है पहले SSC GD का जो सिलेबस था वही सिलेबस आज भी इसका है, क्योंकि SSC ने अपना सिलेबस को जो है चेंज किया है। SSC ने जो GD का जो होता है ना उसका सिलेबस इसने चेंज किया है, लेकिन CISF जो मतलब सारे के सारे जो खुद मतलब जो डिपार्टमेंट होते हैं उन्होंने अपना कोई सिलेबस चेंज नहीं किया है। तो अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसका सिलेबस में आपको 25 नंबर मैथ के देखने को मिलेंगे, 25 नंबर आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे और 25 नंबर में आपके GK GS रहने वाली है और 25 नंबर में आपका जैसे हिंदी या इंग्लिश, आप इसमें जो भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में आप कुछ भी चूज़ करेंगे वो रहने वाली है। उसके बाद अगर बात की जाए समय की तो 100 क्वेश्चन हैं, यानी 25 गुणे 100 4 इंटू
25 इंटू 4 इक्वल 100 क्वेश्चन है और आपको टोटल टाइम दिया जा रहा है 120 मिनट का, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें मतलब टाइम आपको बहुत देखने को मिल रहा है। बाकी आपको पता ही है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई के समय में जनरल ओबीसी के लिए इसमें फ़ीस जो है 100 रुपये होती है, और बाकी जो होते हैं SC ST के लिए इसमें 0 फीस रहने वाली है। ये तो आपको पता ही है। और आप अगर काफ़ी लोगों को सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए कि हम जब CISF में अगर ट्रेडमैन के तौर पे अगर हम सेलेक्ट होंगे तो वहाँ पे हमको क्या वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या हैं, आप CISF ट्रेडमैन हैं, यानी आप पहले CISF ट्रेडमैन से पहले आप हैं CISF कांस्टेबल, यानी आप क्या हैं, आप एक सिपाही हैं। वहाँ जाने के बाद आपका ट्रेड जो है वो ट्रेड देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले आप क्या हैं, एक फौजी हैं, समझ रहे हैं, आप एक सिपाही हैं। तो आपको यूनिफॉर्म एथराइज है, आप यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, लेकिन बस ये है आप अपना काम करेंगे तो उस दौरान आप यूनिफॉर्म क्या पहनेंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों का सवाल बनता है कि सर तैयारी कैसे करें, इसमें तैयारी कैसे करनी है। तो आपको इसमें तैयारी का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है भाई। आप SSC GD की जो तैयारी कर रहे हैं, किसकी, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, बस उसी के थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। SSC GD से इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो है स्वयं का स्वयं डिपार्टमेंट कराता है। और SSC GD जो होता है वो मतलब जो GD में जो बंदे होते हैं वो बंदे होते हैं, उसको SSC कराता है, इसलिए उसका पेपर जो थोड़ा टफ होता है, ये स्वयं जो खुद का खुद जो ये डिपार्टमेंट कराता है, CISF जो कराना चाह रहा है इसका एग्जाम, तो ये थोड़ा सा इसका इजी पेपर रहने वाला है। कहते ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर बैठना मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही पेंट करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।